हरिओम दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ नए प्राणायाम के साथ। तो आज मैं अपनी वीडियोस में आपको बताऊंगा समवृत्ति प्राणायाम। अब समवृत्ति प्राणायाम को कौन कौन लोग कर सकते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं और इनकी सावधानियां क्या हैं। आज की वीडियोस में आपको ये सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए सबसे पहले करते हैं समवृत्ति प्राणायाम और जानते हैं इसके बारे में कि वास्तव में ये है क्या। तो समवृत्ति प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी रखिए, अपने फेस मसल को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। ऐसा ना हो कि आपने फेस टाइट कर रखा है, कमर को अकड़ा रखा है या आगे की ओर झुके हैं, बिल्कुल भी नहीं। सीधा बैठना है और पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। जब पूरी बॉडी को आप रिलैक्स छोड़ दें तब सांस को लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए किसी भी प्रकार का रोक ना लगाएं और धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर, नाक के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर लाने की कोशिश करें। और जब आपका ध्यान नासिका के अग्रभाग पर आ जाए तब आपको धीरे धीरे सांसों को लेना है और सांसों को धीरे धीरे ही छोड़ना है। अब इसमें थोड़ी बहुत सावधानी यहाँ पे देखने वाली ये है कि सांस भरते हुए अब आपके कंधे ना ऊपर उठे और ना ही नीचे जाए। अब सांस भरते हुए कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको धीरे धीरे ही सांस भरनी है कि आपकी बॉडी ज्यादा मूवमेंट ना करे और फिर सांस को धीरे धीरे ही छोड़ना है। चाहे चेस्ट अपना हो, ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। अब हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, अपने अंगूठे के बगल वाली उंगली को अंगूठे के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों की, और धीरे से रिलैक्स करेंगे दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर और डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल कर देंगे। उसके बाद सांस भरते हुए जब आप सांस भरेंगे तो उसको काउंट करना है। जैसे सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे होल्ड करके रखना है सांस को। अब यहाँ पे भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ से सांस को छोड़ना है 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे भी सांस को रोकना है 1 2 3 4 5। फिर से सांस भरें 1 2 3 4 5। अब सांस को अंदर ही रोकें 1 2 3 4 5। अब सांस को धीरे धीरे छोड़ें 1 2 3 4 5। अब सांस को बाहर ही रोकें 1 2 3 4 5। अब सांस को फिर से अंदर भरें 1 2 3 4 5। फिर सांस को यहीं पर रोकें अंदर ही 1 2 3 4 5। अब सांस को बाहर छोड़ें 1 2 3 4 5। अब सांस को बाहर ही रोकें 1 2 3 4। अब सांस को पूरा का पूरा बाहर छोड़ दें। तो इस प्रकार करते हैं हम समवृत्ति प्राणायाम। तो दोस्तों, समवृत्ति प्राणायाम के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। यह अनिद्रा को दूर करता है, चिंता को कम कर देता है, हमारे फेफड़े की, हमारे लंग्स कैपेसिटी को हाई करता है और संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर जिन व्यक्तियों को होते हैं समस्या, उस ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करता है। हमारे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन लेवल को अधिक मात्रा में पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारा मन एकाग्र होने लगता है। और जब मन एकाग्र होता है तो फिर सभी कार्य कुशलता से पूर्ण होने लगते हैं। और इसके अभ्यास के बाद इसके सावधानियां जाननी बहुत जरूरी है कि हमें सावधानियां इसमें क्या क्या बरतनी है। तो गर्भवती महिला, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, जिनको फेफड़ों में दिक्कत हो, आंखों में दिक्कत हो, कान में दिक्कत हो, ऐसे व्यक्ति इसमें कुंभक का अभ्यास ना करें। सिर्फ इनहेल और एक्सहेल में ही अपना ध्यान केंद्रित करें। अब आते हैं कि एडवांस लेवल के जो योगी हैं, जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं इस अभ्यास में प्राणायाम को लेकर, तो वो क्या करेंगे, वो इसके जो रेशो है, मतलब जो इसकी टाइमिंग है, उसको 30 से 40 सेकंड, 40 से 60 सेकंड तक छोड़ना, रोकना, फिर छोड़ना और बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक, पूरक और रेचक,
इन चारों में ही सेम टाइमिंग रखनी है। किसके लिए? एडवांस वालों के लिए। तो इस प्रकार का कुछ समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल